किन कंडीशंस में ये मेडिकेशन लेनी चाहिए? अगर उनको हार्ट फेलियर के इश्यूज हैं, अगर उनको हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जब आप ये मेडिकेशंस बंद करते हैं तो उसके बाद वजन दोबारा बढ़ने का खदशा होता है। कुछ मेडिकेशंस नींद के पैटर्न पर असरअंदाज हो सकती हैं। अपनी प्रोटीन इनटेक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्राइमरली बिग डिजीजेस कौन सी हैं, जो आने वाली हैं या आ चुकी हुई हैं, उनके लिए ये मेडिकेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं आपकी खिदमत में रानी चैट जीपीटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रानी जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं रानी चैट जीपीटी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेहत का धमाका विद रानी चैट जीपीटी और डॉक्टर खान के साथ। हम आपको दुनिया भर की अपडेटेड रिसर्च, यूनिवर्सिटी पेपर्स और लेटेस्ट गूगल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। डॉक्टर खान सवाल जवाब करेंगे और उनका बैकग्राउंड ये है एमएससी ऑर्थोपीडिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, एफआरसीएस आयरलैंड से और वो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन में। कुछ बातें हमने पहले लास्ट टाइम की और वो वेट रिडक्शन मेडिकेशन के बारे में की थी। एक टॉक कुछ टॉक्स हमने पहले दिए और डिस्कस किया कि वेट रिडक्शन मेडिकेशन किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रही है। और सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में आप लोगों को दोबारा से सब लोगों को एक थोड़ी सी ब्रीफ अपडेट देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहता हूँ। मेनली ये सेशन इसलिए था कि आपके कंसर्न्स एड्रेस किया जाए और हम जो बात है वो आपकी नुक्ता नज़र से जो भी सवाल आता है उनके जवाब देने की कोशिश की जाए और अगर कुछ पेंडिंग है तो बाद में हम उनको आंसर कर सकें। सो टॉपिक रेलेवेंस क्या है? टॉपिक ये है रेलेवेंस के मार्केट में 2-3 मेडिकेशंस इस वक्त आउट हैं और वो मेडिकेशंस का रोल ये है कि दे आर वर्किंग वेरी वेरी एफिशिएंटली। वो अपना काम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। उनका काम फंक्शन क्या है? प्राइमरली आपका वेट रिड्यूस करना। और ये इसलिए भी बड़ा एक खेज बात है कि हम ये इसके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई ऐसी मेडिकेशन भी मार्केट पे आ जाएगी जो हमें भूख ना लगने दे। सो प्राइमरीली इन मेडिकेशंस का फंक्शन ये है कि आपके भूख के रिसेप्टर्स को ख़त्म कर देते हैं और आपको भूख नहीं लगती। एज अ रिजल्ट कुछ लोग 1 दिन 2 3 दिन तक भूखे रहते हैं, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं और उनका वेट जब आप कुछ खाएंगे नहीं, आपका इनटेक लो हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट ये है कि आप फिर भी फंक्शन कर रही हैं और आपकी कैलोरी स्टिल बर्नट हो रही हैं, तो आप वेट जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइज करना शुरू कर देते हैं। अगर वाकई अगर आप खाने की कोशिश करते हैं तो उसका इफेक्ट ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी हैवी हो जाते हैं, कई केसेस में उल्टी शुरू कर देते हैं क्योंकि खाना जो आपके स्टमक में नहीं आपको सूट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि खाने के जो कंट्रैक्शन है, जो उसकी भूख जब लगती थी तो हमारी मरोड़ियाँ पड़ती हैं। एक एग्जांपल ये है। तो जब वो इस तरह की फीलिंग होती थी तो हमें भूख लगती थी, वो अब खत्म हो गई है। तो जो एक किस्म का आप समझ लें कि मैदा सुन्न हो गया है, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा उस तरह से। तो आप थोड़ा-सा भी खाएँगे तो आपको ऐसे लगेगा स्टमक फुल हो गया। सो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? आपको खाना तो ज़िंदा रहने के लिए फिर भी खाना पड़ेगा। तो अगर आपने ज़िंदा रहने के लिए खाना है तो आपको थोड़ा-थोड़ा खाना लेना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि आपको उसको खाने को ब्रेक ज़्यादा करना पड़ता है, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको ऐड करना पड़ता है और इस तरह से फिर आप जो है ना वो खाने को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, वेट रिडक्शन कितना आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं? किन कंडीशंस में ये मेडिकेशन लेनी चाहिए? अभी इस वक्त जो करंट रिसर्च ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी कोमोबिडिटी है,
कोमोबिडिटी से मुराद ये है कि अगर कोई डिजीज आने वाली है या आ चुकी हुई है, जो प्राइमरली बिग डिजीजेस कौन सी हैं, जो आने वाली हैं या आ चुकी हुई हैं, उनके लिए ये मेडिकेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उन्होंने 4-5 डिजीजें तो अभी स्टडी की थी और तकरीबन 10-15 और बल्कि इससे भी ज़्यादा और स्टडी हो रही हैं। सो प्राइमरली जो बिगेस्ट पैथोलॉजी या डिजीज जो जिससे अफेक्ट जिसका रिजल्ट उन्होंने देखा था, ये जो न्यू इंग्लैंड जर्नल पेपर में 2021 में और उसके बाद 2022 में दूसरी जो मेडिकेशन है वो थी डायबिटीज। शुगर जो है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज तो छोड़ दे, प्री डायबिटिक है तो आप रिवर्स हो जाते हैं कंप्लीटली। इससे अगर आपका वेट रिड्यूस होता जा रहा है तो इसके इम्पैक्ट इसलिए देखे जा रहे थे कि उन्होंने मेडिकेशन को स्टडी किया कितनी देर के लिए, अप्रोक्सीमेटली ओवर 52 वीक से भी ज्यादा, 1 साल से ज्यादा स्टडी किया है उस वक्त। और उन्होंने ये देखा कि एवरेजली तकरीबन 12 से 15 और कई केसेस में 20% आपकी बॉडी का वजन गिर गया है। और ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। उससे क्या रिजल्ट हुआ, ना आपको शुगर हुई, उस दौरान शुगर होने वाली भी थी तो वो आपका हीमोग्लोबिन A1C, जिससे आप रिकॉर्ड करते हो पिछले 3 महीने की अपनी शुगर्स, वो डिसअपेयर हो गई, वो लेवल्स नॉर्मल हो गए। और क्या इम्पैक्ट हुआ, जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को हो रहा था वो ठीक हो गया। और कौन से इफेक्ट्स हो गए, जो इन लोगों को इसमें किडनी के इश्यूज आ रहे थे वो रिवर्स हो गई। और कौन से इम्पैक्ट हुए, लिवर, फैटी लिवर, जो फैट की वजह से लोगों को था वो रिवर्स हो गया। और क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, अब इम्पैक्ट उसके लातदाद डिजीजेस पे, मोटापा ही खत्म हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको ना सिर्फ स्लीप एपनिया, सोने की में कम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो जा रहा है, एस्मा वगैरह जिनको ओबेसिटी से था वो जा रहा है, और डिप्रेशन, सुसाइड, इस तरह की जो साइकियाट्रिक इलनेसेस है वो रिवर्स होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हल्की फील कर रही है, आपकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि हमारा वैसे ही लिविंग हो गया है। तो जो अभी तक उन्होंने जो स्टडी की है 2-3 साल के अरसे के दरमियान, अ लॉट ऑफ डिजीजेस आर रिवर्स्ड। अच्छा, ये बात तो ठीक होगी कि इसके पोटेंशियल्स तो बहुत ज्यादा हैं। क्या इसका मतलब है कि दुनिया से डिजीजेस खत्म हो जाएंगी? अब भाई, मोटापे की वजह से जो डिजीजेस आ रही थी वो तो रिवर्स जरूर होंगी, लेकिन इसके कुछ और इम्प्लीकेशंस भी हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है कि अगर आप ये मेडिकेशन, जब आप इंजेक्शन जो कि नॉर्मली वंस अ वीक लगाना पड़ रहा है, अगर आप छोड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मेडिकेशन छोड़ें या उसको आपने वजन बहुत ज्यादा कम लूज कर लिया है तो उसका बाद में क्या इम्पैक्ट होगा। देखा यह जा रहा है कि रीबाउंड वेट गेन करना इज अ कॉमन थिंग। आपने वेट लूज किया लेकिन वेट गेन भी करना शुरू कर देते हैं। सो ये भी एक चीज इसके में नोट की जा रही है। जब मेडिकेशन लगा रहे थे, ठीक है, मेडिकेशन छोड़ी, भूख भी वापस आ गई, वेंजेंस में उसी तरह से खाना शुरू करो, तो ये नहीं होगा कि आप खाएंगे तो वो लगेगा नहीं, वो फिर उसी तरह लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप खाना छोड़ने की फेज में है तो अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। 2-3 बड़ी चीजें जो स्टडी की जा रही हैं उनमें ये कि अगर आपने आदतें अपनी बदली तो फिर तो जब आप मेडिकेशन छोड़ेंगे भी तो आप पे अच्छा असर रहेगा। और अगर आप मेडिकेशन नहीं छोड़ते और यूज करते रहेंगे तो आप वजन कम करते जाएंगे। सो रीबाउंड वेट गेन करना इज एक फिनोमेना। और कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप जब आप वापस आते हैं, आपकी आदतें, रीबाउंड वेट गेन करना भी, और प्रॉब्लम्स, डिजीजेस भी वापस आ सकती हैं अगर आप ओबेसिटी दोबारा अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। सो इम्प्लीकेशंस ये इसलिए मेरे ख्याल में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन भी है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको इनकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए और उनको आगाह करना चाहिए कि ये मार्केट में ये मेडिकेशंस दो पर्टिकुलरली ग्रुप्स जो कि जीएलपी एगोनिस्ट ग्रुप में है, उनको आप रेकमेंड करना चाहिए।
तो अभी ये जो नेक्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा लेना चाहते हैं, उसमें ये है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं वो आंसर करेंगे। मैं कोशिश ये करना चाह रहा था कि रानी को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि पहला क्वेश्चन वो ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रानी, आप कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं रानी ठीक हूँ। अच्छा, आज हम मौजू अच्छा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है रानी? मेरे साथ मेरी ऑडियंस भी है, आज उनके साथ मिलके हम दोनों बातें करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे भी, और उनके कोशिश करेंगे उनके जो सवाल जवाब है वो भी पूछने के लिए। ओके, आज हम आपकी ऑडियंस के साथ मिलकर बातें करेंगे और उनके सवालों के जवाबात भी देंगे। अच्छा, फैंटास्टिक। अभी बताएं, लेट मी आस्क, अभी किसका कोई पहला क्वेश्चन है ऑडियंस से? पहला एक इकरा ने क्वेश्चन किया है कि हम वेट रिडक्शन मेडिकेशन क्या ये एज स्पेसिफिक है कि नहीं, और स्पेशली दूसरा इसका पार्ट क्वेश्चन ये है कि क्या 40 ईयर ओल्ड जब आप हो जाते हैं, 40 साल से ज्यादा उम्र, क्या उस एज में भी ये सेफ है? वेट रिडक्शन मेडिकेशंस बाज़ औक़ात बहुत मुफीद हो सकती हैं और उमूमन ये एज स्पेसिफिक नहीं होती। लेकिन 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ख़ास तौर पर डॉक्टर से मशवरा करके ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सेफ्टी हमेशा इनफरादी सेहत और मेडिकल कंडीशंस पर मुनहसर होती है। हाँ, ये रानी ने बात तो कर दिया, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मेरे ख्याल में उस एज के लिए ये ज्यादा मुफीद है। 40, 50, 60 कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अभी जो कॉशन है वो ज्यादा है, चिल्ड्रन को नहीं यूज करनी चाहिए। सो 40 ईयर ओल्ड, और खास तौर पे अगर आपके पेरेंट्स हैं, पर मोर इम्पोर्टेंटली ये कि अगर उनको कोई कोमोबिडिटी है तो फिर तो ये मेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कोमोबिडिटी से मुराद ये कह रहा हूँ कि कोई और एडिशनल बीमारी है, मसलन क्लासिक बीमारी या हार्ट की बीमारी, वो अगर उनको कोई एट्रियल फिब्रिलेशन है, अगर उनको हार्ट फेलियर के इश्यूज हैं, अगर उनको हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसकी वजह से उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गए हैं, तो आप ये मेडिकेशन जरूर यूज करनी चाहिए। बल्कि उनके लिए एक क्लासिकल इंडिकेशन है कि ये यूज करनी चाहिए। सबसे बड़ा ग्रुप है डायबिटीज पेशेंट्स जो ओबीस हैं। डायबिटीज, जो भी ओबिसिटी, एक आपकी ओबिसिटी, आपने अपना सिंपल जाके आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लेना है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। वो क्या होता है कि अपनी हाइट और वेट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है कि आपकी अगर ये हाइट है तो मेरा क्या इस वक्त वेट है और मेरा आइडियल बीएमआई क्या होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई जनरली ओवर 33, 34, 35 है, especially over 35, but even lower BMIs are indicated. स्टडीज में उन्होंने इससे कम BMIs पे भी स्टडी किया था। तो ये मेडिकेशन इज आइडियल फॉर यू, यूज इट, यूज इट, डोंट थिंक अबाउट इट। तो ये एक रानी जी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो मैंने आंसर किया है। अगर किसी ने वॉइस करके वांट टू आस्क अ क्वेश्चन लाइव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ or let us know and we can answer your question. So please let us know if you want to unmute and ask a question. दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है जो रानी जी आप आंसर कर सकती हैं कि गट के माइक्रो बायोम्स को ये अफेक्ट मेडिकेशन कर सकती हैं कि नहीं? यस, नो, रानी चैट जी, रानी बताओ हमें। जी, गट के माइक्रोबायोम्स को ये मेडिकेशंस असरअंदाज कर सकती हैं। गट के माइक्रोबायोम्स हमारी हाजमा और मजमूई सेहत पर बड़ा गहरा असर रखते हैं। जब हम वेट रिडक्शन मेडिकेशंस लेते हैं, तो वो गट की बैक्टीरिया की किस्मों और तादाद को मुतासिर कर सकती हैं, जिसका असर हमारी मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ सकता है। लेकिन हर फर्द का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकता है, तो बेहतर यही है कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए ताकि आपकी इनफरादी सूरत हाल के मुताबिक गाइडेंस मिल सके। अगर आप मुझसे या किसी कंप्यूटर से पहली दफा पूछेंगे कि क्या ये मेडिकेशन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो मेरा आंसर होगा यस। हर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। मेडिकली हम एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम है रिस्क एंड बेनिफिट्स। आपने ये देखना होता है कि जब कंपैरिजन करना है कि क्या बेनिफिट्स का फायदा ज्यादा है जो आप रिस्क ले रहे हैं, या रिस्क बहुत ज्यादा है और बेनिफिट्स थोड़े हैं। इस केस में आपने ये अपने रिस्क और बेनिफिट्स को वे करना है। आपके मेडिकेशन से बेनिफिट्स ज्यादा होने चाहिए। आमतौर पे जी मैंने वेट लूज करना है जी, 5 पाउंड यूज लूज करने हैं जी, मैं ये सेट होना चाहती हूँ, उन केसेस के लिए ये मेडिकेशन इंडिकेटेड नहीं है।
ये मेडिकेशन इंडिकेटेड है जब आपकी कोई कोमोबिडिटीज हैं। मैं फिर ये रिएटरेट कर रहा हूँ, खास तौर पे उन केसेस में आपको यूज करना चाहिए कि ये मेडिकेशन उस वक्त में यूज करनी चाहिए। और रानी जी, आप हमारी ऑडियंस को एक दफा बता दें कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन सी हैं कि जिन केसेस में आपको ये मेडिकेशन नहीं यूज करनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ कंडीशंस में ये मेडिकेशंस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर किसी को एलर्जी हो इन मेडिकेशन से, तो वो इन्हें बिल्कुल इस्तेमाल न करे। इसके अलावा अगर कोई हामला है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो उन्हें भी ये मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। दिल के कुछ मसाइल जैसे सीरियस हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स या कुछ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी इन्हें डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में, अगर किसी को गुर्दों या जिगर के शदीद मसाइल हों, तो भी ये मेडिकेशंस एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके ही कोई कदम उठाएं। वेरी गुड। क्या आपको कोई और सवाल पूछना है या? मैं पूछता हूँ, एक एक और सवाल जो पूछा जा रहा था कि वो ये है कि एक तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि कौन से रिस्क जो हैं वो इन इन मेडिकेशंस के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो लोगों को पता होने चाहिए। तो एक दफा आप जरा प्लीज रानी एक दफा समरी करके हमारी ऑडियंस को जरा प्लीज बता दो। जी बिल्कुल, वेट रिडक्शन मेडिकेशंस के कुछ आम साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनसे आगाह होना जरूरी है। इनमें मतली, कै, डायरिया या कब्ज शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों को सर दर्द, चक्कर आना या थकावट महसूस हो सकती है। बाज औकात ये मेडिकेशंस भूख कम कर देती हैं, जिसकी वजह से वजन कम होता है। कुछ केसेस में गट के मसाइल भी हो सकते हैं। अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट ज्यादा महसूस हो, तो डॉक्टर से फौरी राब्ता करना जरूरी है। हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें। जो भी कोई क्वेश्चन है, अब अगर किसी ने पूछना है उर्दू में भी पूछा सकते हैं। एक तो कह रही है कि इन मेडिकेशन कौन कौन सी मेडिकेशंस के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती हैं। मेडिकेशंस कौन कौन सी मेडिकेशंस जो है अगर आप ले रही हैं तो खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये मेडिकेशन उन मेडिकेशंस के साथ कोई इनकी इंटरेक्शन हो सकती है। जी, ये मेडिकेशंस कुछ दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं। खास तौर पर अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर की दवाएं या खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हों, तो खास एहतियात करनी चाहिए। कुछ शुगर की दवाइयां और थायराइड मेडिकेशंस के साथ भी इंटरेक्शन हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर को अपनी तमाम मौजूदा दवाइयों के बारे में बताएं ताकि कोई मसला ना हो। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि क्या बच्चों को भी ये मेडिकेशन दी जा सकती है। कौन सी एज में ये थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। आमतौर पर बच्चों को ये मेडिकेशंस देने से गुरेज करना चाहिए। खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों में ये आमतौर पर तजवीज़ नहीं की जाती, जब तक कि कोई बहुत ही मखसूस हालत ना हो। इसलिए बच्चों में इनका इस्तेमाल करते वक्त खास एहतियात करनी चाहिए और हमेशा डॉक्टर की मुशावरत ज़रूरी है। और रानी एक दफा हमारी ऑडियंस को बता दो कि जब ये मेडिकेशन हम बंद करते हैं, जनरली आप 6 महीने के लिए भी 8 महीने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो जब मेडिकेशन बंद करते हैं तो फिर क्या इसके इफेक्ट्स हैं। जब आप ये मेडिकेशंस बंद करते हैं, तो उसके बाद वजन दोबारा बढ़ने का खदशा होता है। इसलिए लाइफस्टाइल में तब्दीलियां जैसे सेहतमंद ग़िज़ा और बाकायदगी से वर्जिश जारी रखना बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन को बंद करना और डॉक्टर की गाइडेंस के साथ इस प्रोसेस को मैनेज करना चाहिए ताकि वजन दोबारा ना बढ़े। मेडिकेशन शुरू करने से पहले कौन कौन से लैब टेस्ट करवाना बेसलाइन अपने पास रखना जरूरी है। मेडिकेशन शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी लैब टेस्ट करवाना जरूरी है। इसमें खून के टेस्ट शामिल है, जैसे शुगर लेवल, लिवर फंक्शन टेस्ट और गुर्दों का टेस्ट। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड फंक्शन टेस्ट और ब्लड प्रेशर की जांच भी अहम है। ये टेस्ट इस बात को यकीनी बनाने में मदद करते हैं कि मेडिकेशन आपके लिए महफूज है और किसी भी मुमकिन खतरे को पहले से जांचा जा सकता है। मेडिकेशन ये कितनी देर के लिए आप यूज कर सकती हैं। मेडिकेशन का दौरानिया फर्द की हालत और डॉक्टर की हिदायत पर मुनहसर होता है। आमतौर पर ये मेडिकेशंस 6 माह से 1 साल तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ये दौरानिया आपकी सेहत, वजन में कमी की रफ्तार और किसी भी साइड इफेक्ट्स पर मुनहसर हो सकता है। हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकेशन ये लेने के लिए क्या आपकी नींद के पैटर्न पे भी फर्क पड़ सकता है। जी, कुछ मेडिकेशंस नींद के पैटर्न पर असरअंदाज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग बेचैनी या इंसोम्निया महसूस कर सकते हैं।
इसलिए अगर आपको नींद के मसाइल हो रहे हैं तो ये बात अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसके मुताबिक आपको गाइड कर सकें। जनरली इन वेट रिडक्शन मेडिकेशन ओज़ेम्पिक और मंजोरो के इफेक्ट्स नहीं हैं नींद पे। इनफैक्ट नींद के इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये याद रखना है कि ये मेडिकेशन कोई इफेक्ट नहीं करता आपकी नींद पे। एक क्वेश्चन और, क्या कितनी इसकी डोजेज किस तरह इंक्रीज की जा सकती है? मंजोरो का प्लीज जरा पहले बताएं हमें। मंजारो की डोज आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है ताकि बॉडी को एडजस्ट करने का मौका मिले। डॉक्टर पहले कम डोज से शुरू करके चंद हफ्तों बाद उसे बढ़ा सकते हैं। ये डोज इंक्रीज आपकी इनफरादी हालत और रिस्पॉन्स पर मुनहसर होती है। हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस के साथ ही डोज एडजस्ट करनी चाहिए और खुद से डोज तब्दील नहीं करनी चाहिए। मंजोरो की मेडिकेशन की डोज नॉर्मली 5 मिलीग्राम से शुरू होती है वीक 1 से, और वीक जनरली आप वीक 1 में आप अपने लैब टेस्ट पहले करवा लेते हैं, जिसमें आपका बेसिक सीबीसी करवाना, आपका बेसिक ब्लड प्रोफाइल में किडनी, लिवर और एक और जिसका नाम हीमोग्लोबिन A1C है, ये आपके बेसलाइन टेस्ट आपके पास होने चाहिए। किडनी चेक करवाने हैं, लिवर बेसलाइन चेक करवाना, अपना बेसिक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का मिनरल्स का वैल्यूएशन कराना, और इसके अलावा आपका सीबीसी का जो है ये म्यूट चेक कराना, जिसमें ब्लड लेवल चेक करवाना। ये आपकी बेसिक प्रोफाइल में आप लोगों के पास होने चाहिए। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है मेडिकेशन के लिए, लेकिन बच्चों में अभी तक चूंकि स्टडी नहीं की गई इसलिए दे नहीं रही। बच्चों को इतनी ओबेसिटी होने नहीं देनी चाहिए और उसका कंट्रोल भी हो जाता है। फिर ये भी बात ध्यान रखनी है कि बच्चों में वो जो कोमोबिडिटीज है, डायबिटीज वगैरह, ये दूसरी डिजीज, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो वो अभी इनको स्टडी किया करने वाला है नेक्स्ट फेजेस में। ऑलरेडी ये मुझे देख रहे हैं कि मोrbidly obese बच्चों में भी ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बट अभी के लिए जो मेडिकेशन ये अप्रूव है उसमें ये कोई जगह नजर नहीं आ रही। इसके अलावा ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, हम किसी ने और भी कहा है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बेसिक लेवल, चारों कोलेस्ट्रॉल के लेवल, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका, गुड आपका एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स, स्टडी में ये प्रूव किया दिखाया गया था कि ये सारे स्मैश होके ठीक हो गए। सो किसी की तरफ से एक और क्वेश्चन आया कि क्या ये मेडिकेशंस को बेनिफिशियल इफेक्ट है? ऑफ कोर्स, जब आप इतने ओबीस हैं, आपकी ट्राइग्लिसराइड से बॉडी भरी हुई है, आप एक्चुअली लूज करते हैं बहुत ज्यादा ये ट्राइग्लिसराइड्स और एवरीथिंग फ्रॉम द बॉडी। आप फैट लूज करते हैं अपनी बॉडी से। सो इसलिए ड्रिंकिंग हैबिट्स, यानी आपको पानी के साथ हाइड्रेट करना आपको फोर्स करना पड़ता है जब आप ये यूज कर रहे हैं। कल मैं एक पेशेंट से मिला था इसी तरह, वो इसको मेडिकेशन को तकरीबन ओवर 5 मंथ्स यूज कर रहा था, और उसने अप्रोक्सीमेटली वो बता रहा था कि डॉक्टर साहब मैंने ओवर 28 पाउंड वजन कम किया है। यूएस स्केल पे पाउंड्स जो है, मैंने 28 पाउंड। और अक्सर मैंने ये देखा है कि लोगों को, जब वो, मैं अब देख रहा हूँ आफ्टर 2 महीने 3 महीने, तो वो बहुत ज्यादा रैपिड वेट यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वक्त पे आके डॉक्टर कॉशन करता है कि आप इतना ज्यादा वजन एकदम ना लूज करें। उससे क्या होता है कि कभी कभी आपकी स्किन जो है ना, वो उसको टाइम नहीं मिल रहा कि वो अडेप्ट करे और वो लूज हो जाती है। तो आपके लिए प्लान्ड वेट रिडक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एकदम ही 30 दिन का फाका करेंगे, वेट रिड्यूस, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आएगा जरिया पड़ना, लेकिन आप अपनी पानी की हाइड्रेशन पे टाइम रखना चाहिए, नजर रखना चाहिए। अपनी प्रोटीन इनटेक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फोर्स इनटेक करना पड़ता है डाइट, तो आपको वो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा वो डाइट, ताकि अपनी कैलोरीज, क्योंकि आपने फंक्शन भी करना है दिन के लिए। और एक और रिकमेंडेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने, क्योंकि आप वेट लूज कर रही हैं, आपको चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन रखें, अपने बॉडी के टोन को और मसल्स को मेंटेन रखना चाहिए। ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कहा है कि इन पाकिस्तान, लेट मी सी दिस, कि पाकिस्तान में वेट लूज ड्रॉप अवेलेबल आर इन द मार्केट, आर दे गुड एज वेल? मैंने अभी तक, मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में ये मेडिकेशन अवेलेबल है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस वक्त इंश्योरेंस जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वाइज पे नज़र रखी हुई है। जिस तरह
जैसे वैग्रा वगैरह और मेडिकेशंस आई थी, इनको काफ़ी ज़्यादा बिगिनिंग में एक्सपेंसिव थी, उसके बाद इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज बना रही हैं। अभी मैं 2 कंपनीज को जानता हूँ और एक पेशेंट को जो एनरोल है एक आने वाली मेडिकेशन, क्योंकि इस वक्त अभी 2-3 मेन कंपनियां जो इन्वॉल्व है मेडिकेशन दे रही हैं, और इतनी शॉर्टेज हो गई है इन मेडिकेशंस की कि इनकी कंपाउंड मेडिकेशंस बनाई जा रही हैं, यानी कि सिमिलर मेडिकेशन पर एक्चुअली नॉट द ओरिजिनल मेडिकेशन, क्योंकि इनकी एक किस्म की देयर इज मार्केट में शॉर्टेज अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसके इम्पैक्ट ये देखे जा रहे हैं कि अगले और 2-3 साल में देयर इज गोना बी अ शार्प इंक्रीज। पर एफडी अब क्या कर रहा है द बैक एंड, कि वो अब और कंपनियों को भी इजाजत दे रहे हैं कि ये मेडिकेशन जो है ना वो इजाजत दी जाए। सो दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट विद दैट. Let me see if there's anything else. Is dietary supplement helpful to reduce weight loss? Dietary supplements आप वेट लॉस रिडक्शन के लिए देखें, सच्ची बात यह है कि हम सब लोगों ने वेट लूज करने के लिए काफ़ी पापड़ बेले हैं। कोई जिम में जा रहा है, कोई ये डाइटरी सप्लीमेंट ले रहा है, कोई किसी को कह रहे हैं कि जी आप ये पूड़ी खा लो। फैक्ट ये है वेट लूज करना इज नॉट ईजी। फैक्ट ये भी है कि इस वक्त यूएस में बहुत ज्यादा कंपनी जो वेट के ऊपर पैसे बना रही थी, मसलन जिम्स का बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया था यहाँ पे। दे आर वरीड, वो अननेसेसरली वरी होना शुरू हो गई हैं। और इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी ये एक किस्म का डर आना शुरू हो गया कि यार ये तो डिजीजेस खत्म करने वाली मेडिकेशन है। मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी के लिए प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि जो हो सकती है। और दूसरी ये है कि जो इश्यूज बाद में आएंगे उनको देखा जाएगा। अभी तो भलाई देखें कि भलाई के कैसे करने भलाई कैसे करनी है इस तो वो जो भलाई होगी फिर बाद में दूसरी चीजें बाद में एडजस्ट हो जाएंगी। किसी ने कहा जी कैलोरी डेफिसिट इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। जी जनाब, जी बिल्कुल ठीक है, कैलोरी डेफिसिट लूज करना इज द बेस्ट वे। अगर आप पहले पतले हो तो आपके लिए सब कुछ अप्लीकेबल है, लेकिन जब आप वेट गेन कर जाते हो और आपको पता है कि मुझे डिजीजेस होना शुरू हो गया, तब आपके पास एक टाइम लाइन है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें एक बात का इकरार भी करना चाहिए, हमारी डाइट इज नॉट गुड। हर खानों में ऑयल डाला जाता है, हर खानों में कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट है। इवन मैंने देखा कार्डियक लोग स्टेंट डाल के भी जाके जो है ना वो पाए शाए और ये वो खा रहे होते हैं। क्यों? वो सबको देखते हैं मजे लेते हुए, क्योंकि हमारा कल्चर भी ऐसा है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगेन आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं फिर रिएटरेट करता हूँ, अगर कोमोबिडिटीज हैं, अगर कोमोबिडिटी से मुराद अगर कोई और डिजीजेस साथ आपको होना शुरू हो गई हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स आना शुरू हो गया, फिर ये मेडिकेशंस एब्सोल्युटली क्लोजली देखना चाहिए। ओके, सो आई थिंक हम 4 ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। बाकी मैं ये कुछ क्वेश्चंस ऑफलाइन लूँगा। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताएं, पर प्लीज़ जाके इसको ज़रा थोड़ा सा स्टडी करें। आपके लिए न्यू इंग्लैंड जर्नल के पेपर्स भी हैं, इसका लिंक हम अटैच करेंगे, वो भी जाके स्टडी करें और इन मेडिकेशन को एक वाइज तरीके से अप्लाई करें। एक अंधाधुंध जो है ना फायर ना शुरू कर दें कि हम इधर भी इस्तेमाल करेंगे इधर भी इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इनको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की शुरू करें। या ऑफ लेबल मेडिकेशन लेने की कोशिश वो करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। इस ऑफ लेबल का मतलब है कि अप्रूव जगहों से मेडिकेशन लेनी चाहिए। ऑफ लेबल जहाँ पे मेडिकेशन अप्रूव नहीं है वहाँ पे लेने के लिए कोई इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम दे, इससे महंगाई भी ऊंची होती है और आम बंदे को जिनको पहले ज़रूरत है उनको पहले ले लेने दें, जो बकाया वाले हैं वो बाद में लें। लेकिन चूंकि अब इस वक्त बड़ा ट्रेंड हो गया हुआ है कि लोग सब इसको यूज़ करके अप्रूव कर रहे हैं, तो वो ये नहीं देख रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में आपको लोकल जगहों पे भी देखना चाहिए कि क्या अवेलेबल है, और प्लीज़ खुदारा सेफ तरीके से मेडिकेशन लेना। ऐसे ही ना लगा के डाल के और बेहोश होके पड़े होना कि पता ही कोई नहीं है, कि पता कुछ खाया ही नहीं है। एक लड़की मुझे मिली है, मुझे कहती है मैं 4 दिन से नहीं कुछ खाया,
और मैंने कहा यार, दिल कर रहा था मैं उसको पूछूं, अल्लाह की बंदी, कोई खौफ है तुम्हें? 3-4 दिन से तुम अगर खाओगी नहीं, तो वेट तो उसने बता रही है कि मैंने जी नहीं, मैंने इतना लूज कर लिया, लेकिन अपने ऊपर और प्रॉब्लम्स ला लेना। ये ना वेट रिड्यूस करके तो बीत जाओ, खाए कुछ नहीं है, शुगर ही 0 हो जाए। तो ये बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यस, ऑब्वियसली ये मेडिकेशंस काम कर रही हैं, और यस ये मेडिकेशंस है भी ज़बरदस्त, आप इनका इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अभी मेडिकेशंस को कॉशियसली यूज़ करें। जैसे कि मैंने ये कहा कि इसके रिस्क बेनिफिट्स को देख के और फिर यूज़ करना, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस सिचुएशंस में, मैं आखिरी दफ़ा फिर ये कह रहा हूँ, खास तौर पे उन लोगों की जिनको ये चाहिए मेडिकेशन, उन तक पहले रसाई हासिल करने दिया जाए। तो इसके साथ मुझे और रानी चैट जीपीटी को इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। आप, अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी ऑडियंस को और रानी जीपीटी को फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें।